नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के आगाज सीरीज में। दोस्तों, ये हमारा क्लास 12 का फाउंडेशन बैच जो चल रहा है आगाज सीरीज में, इसमें आज हम लोग आगे देखेंगे, अगले लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होता था, जिससे 4 मेगास्पोर बनते थे। उस 4 मेगास्पोर में आपने देखा था कि किस तरह से 3 हमारे डीजेनरेट हो जाते थे और एक मात्र ऐसा मेगास्पोर होता था जो क्या होता था, फंक्शनल होता था। और उसी की न्यूक्लियस क्या होती थी, बार बार डिवाइड होती थी माइटोटिक, जिससे 2 बनते थे, फिर वो बार बार 2 माइटोटिक चलते थे, 4 बनते थे, फिर 8 बनते थे। इस प्रकार से एक ऐसी अवस्था आती थी जिसमें 8 न्यूक्लिएटेड सेल हो जाते थे। और उसी को आगे हम देखेंगे, किस तरह से एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है, किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आगे जो हमारा टॉपिक होगा, जिसका आप हेडिंग देख सकते हैं, नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप अपना कॉपी निकाल लीजिए और पेन और निकाल लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो नहीं किए वो जरूर कर दिया करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप हमसे जुड़ सके, ठीक है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वहां पे जाकर के आप आराम से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको यहाँ पढ़ाए गए सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हेडिंग डाल लीजिए इसको, फिर आगे हम बात करेंगे इसमें। देखिए, इसमें लिख लीजिए, इन 4 मेगास्पोर, इन 4 मेगास्पोर, वन क्या होता है इसमें, वन इज फंक्शनल एंड 3 डीजनरेट। यह मैं आपको बता चुका हूं कि जो 4 प्रकार के मेगास्पोर बनते थे, इसमें एक हमारा क्या होता था, एक मात्र फंक्शनल होगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात है। जो आगे लिख लेंगे, विच डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एंड अब इसमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि 3 हमारे क्या लिख दिया, हमने डीजेनरेट लिख दिया है, यानी ये तीनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगली पॉइंट देखेंगे, अगला हम लिखेंगे इसमें, देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, कहां से, एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर कार्ड, क्या नाम पड़ जाता है इसका, मेगास्पोर कार्ड मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि जब एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किससे होगा, मात्र एक सिंगल मेगास्पोर से होता है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कई मरतबा आ चुका है, तो ये हो जाएगा। फिर अगली हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप देखते भी चलेंगे, यहां पर देखेंगे न्यूक्लियस ऑफ, जो हमारा फंक्शनल वाला था, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा किस तरह से, माइटोटिकली, माइटोटिकली, ठीक ना, टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, क्या, टू न्यूक्लियाई, ठीक है ना, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो। यानी अब हमारा जो एम्ब्रियो था वह एम्ब्रियो कितने सेल का बन चुका है, कितने न्यूक्लियस का बन चुका है, 2 न्यूक्लियस का। क्यों,
क्योंकि उस मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन चला जिससे 1 से 2 बन गया है, यानी एम्ब्रियोसेक हमारी अब किस स्टेज पे पहुंच गई है, 2 स्टेज पे पहुंच गई है। ध्यान से इसको देखिएगा, इसी में चाहिए तो आगे बढ़ा लीजिए, लिख लेंगे इसमें कितने पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर, ये ऐसे ही बार बार एक कंटिन्यूस में माइटोटिक डिवीजन चलता रहेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे क्या बन जाएंगे, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको क्या होगा यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, स्टेज तो ले लेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था, न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी बार बार न्यूक्लियस क्या हो, जो डिवाइड हो रहे हैं, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए ताकि और कंफर्म हो जाएगा आपका, डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, टू फॉर्म क्या बना देगा, टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यानी हम कह सकते हैं कि वह इतनी मर्तबा उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कि इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से जानते हैं, और न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इफ द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। दो अंतर समझिएगा, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जहां दिक्कत है तुरंत उसको पूछिए हमसे भाई। फिर लिख लेंगे यहाँ पर, these mitotic division are free nuclear division, ठीक है ना, हो जाएंगे, इसको बोल सकते हैं, बना देंगे यहाँ पर अगले पॉइंट में भाई, आफ्टर 8 का बन गया ना वहां पर, आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या क्या बनेगा, सेल वॉल आपको मिलेगा, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, ORR द उसी का नाम क्या हो जाएगा, इम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, इम्ब्रियो सैक। यहाँ पर आगे बढ़ा देंगे भाई, इसमें ये चीजें आपको इम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ये चीजें आपने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो सैक मैक्स स्टार्टेड। यानी हमने ये बताया कि जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जब आ जाती है तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा क्या, 8 न्यूक्लिएटेड में सेल वॉल आपको बनना शुरू दिखाई पड़ेगा, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं या एम्ब्रियो से क्या होते हैं, मैक द स्टार्टेड, ये बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये अवस्थाएं हम इस अवस्था में क्या कहते हैं, कंडीशन में जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको, अगली बात इसमें रख लेंगे। अब जो 8 हमारे हैं वो 6 में 6 ऑफ है, यानी इसमें 8 में 6 का क्या चेंजेस होगा, किस तरह से दो आपस में पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, जो सेंटर में आएंगे वही चीज लिखूंगा यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाई सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू इसमें ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, इसमें ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल में हो जाते हैं। कामा लगा दीजिए, रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई बचेंगे वो कहां जाएंगे, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई कहां पर होंगे, फाउंड बिलो
फाउंड बिलो एग apparatus, यानी जो एग ऑपरेटस वाला भाग होता है उसी एग ऑपरेटस के बिल्कुल नीचे क्या होते हैं, यहाँ पर आपको पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे और कंफर्म हो जाएगा आपका। तो इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब आपने इसमें क्या देखा कि जो हमारे एक न्यूक्लिएटेड हमारा जो एम्ब्रियो से के स्टेज आई थी उसमें से 6 हमारे क्या करते थे, वो उसमें धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उनके अंदर सेल ऑर्गेनाइज हो रहा था, सेल वॉल डेवलप हो रही थी, यानी फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ वो क्या कर रहे थे, संकेत कर रहे थे कि हम वहां बनने वाले हैं। अब वही जो 6 था, बाकी 2 क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ गए थे जो एक ऑर्गेनस के नीचे थे, बिलो थे। जो 6 हमारे ऑर्गेनाइज हुए हैं उसमें 3 हमारे कहाँ जाएंगे, माइक्रोपाइलर इनकी तरफ जाएंगे जो एग ऑपरेटस की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि जिसमें 2 सिनर्जिट्स होगा, एक यग सेल होगा, और 3 हमारे कहाँ पर चले जाएंगे, एंटीपोडल सेल के पास चले जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं चलाजेलेंट के पास चले जाएंगे। समझ में आ गया। तो वही 6 का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको भी। तो ये सारे एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें लिखेंगे 3 सेल आर 3 सेल आर क्या हो जाएगा, 3 सेल आर ग्रुप कहां पर, एट माइक्रोपाइलर एंड। ठीक ना, जो माइक्रोपाइलर वाला एंड होता है उस पर क्या होता है, 3 सेल हो जाते हैं, जिसमें होता क्या है इसमें लिख लीजिए, जिसमें आप बढ़ा लेते हैं तो और कंफर्म करिए इसको। टू मेक क्या बनाएंगे, एग एग ऑपरेटस। तो ये बनाते क्या बेटा, एग ऑपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं ये लोग मिलकर के, टू मेक एग ऑपरेटस। और एग ऑपरेटस में आप जानते हैं क्या होता है, टू टू सिनर्जिड सेल होते हैं और एक क्या होता है उसमें, एक एग सेल होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। 3 हमारा माइक्रोपाइलर पर गया जो आपस में ग्रुप में बने होंगे, 2 सिनर्जिड्स होंगे उसमें, और एक क्या हो जाएगा, एग सेल हो जाएगा। ध्यान से देखते चलेंगे। अब होता क्या कि सिनर्जिड सेल में आपको कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, वही मैं लिखने वाला है, थिकनिंग आपको दिखाई पड़ेगी। उसी थिकनिंग का काम क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है अपने अंदर से जाने के लिए। क्लियर है भाई, उसी से गाइड करके तभी वो जाएगा एग सेल के पास। तो ये बहुत काम करने वाले हैं, तो उसी के बारे में लिख रहा हूँ, लिख लेंगे अगला। synergids cell have a special थिकनिंग। क्या होती है स्पेशल, बल्कि हम तो कहेंगे इसको स्पेशल सेलुलर थिकनिंग कर लीजिए, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग। क्या करता है, एट माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर टिप कर दीजिए, माइक्रोपाइलर टिप हेल्प हेल्प द गाइड ऑफ, किसको गाइड करेगा, गाइड ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एग सेल। तो एग सेल तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पॉलन ट्यूब को आना पड़ेगा अंदर। अब जब एम्ब्रियो सैक में कहीं ना कहीं जब वो आएगा फ्यूज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता तो होए। जैसे आप किसी के गांव में आते हैं तो आपको गांव में आने के लिए कोई ना कोई रास्ता रहता है कि हाँ इसी रास्ते से जाएंगे तो गांव में पहुंच जाएंगे। तो गांव में देखिए रास्ते 2 प्रकार के होते हैं। रास्ता एक तो होता है जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वहां जाना काफी खतरा रहता है। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता जो काफी सुगम होता है, जो गांव में अच्छे रास्ते में आप जोड़ेंगे और आराम से आपको पहुंचा देगा। तो आने जाने का रास्ता तो तरीका बहुत है, लेकिन वो क्या होता है कि जो सिनर्जिड वाली सेल होती है इसमें आपको एक फिब्रिल नाम का ऐसे टेक्निक ऐसे दिखाई पड़ेगी, ऐसे जो गाइड करेगी कि पॉलन ट्यूब ऐसे हो करके क्या करे, जाकर के अंदर एम्ब्रियो सेल में पहुंच जाए एक सेल के पास और फ्यूज कर ले। समझ में आ गया। तो यानी एक प्रकार से क्या करता है, एक गाइड देता है, रास्ता देता है पॉलन ट्यूब को आने के लिए। समझ में आ गया होगा इतनी बातें। आगे लिख लेंगे इसमें भाई, लिखेंगे अब 3 सेल कहां जाएंगे भाई, मैंने कहा था 8 थे, 6 ऑर्गेनाइज हुए थे, 3 तो चले गए माइक्रोपाइलर पर, 3 कहां पे जाएंगे वो लिख रहा हूं मैं। देखिए हाँ क्या लिखेंगे,
यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, एक स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड, तो ये यहाँ पर, हाँ उसका नाम तो जरूर लिख लीजिए ना, उसका नाम ले लीजिए। टिप होता है माइक्रोपाइलर पर जिसका नाम क्या होता है भाई, तो यहाँ पर मैं एरो बना के लिख देता हूँ यहीं पर, फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये कुछ और नहीं, उस टिप में होता जो है फिब्री नाम का, उसी को फिलीफॉर्म की तरह अपैरेटस होता है, वही इस रास्ता गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को। समझ आ गया? तो ये हो गया इसकी बात है। अब एक पॉइंट इसमें और समझेंगे कि बाकी 3 सेल कहाँ जाएंगे, तो लिख लेंगे 3 सेल एट चैलेजल एंड कॉल्ड, 3 सेल हमारे चैलेजल एंड पर होते हैं, जिसका नाम मैं लिख देता हूं, वो भी कंफर्म करिए उसको, कॉल्ड एंटीपोडल सेल कहते हैं, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल कहते हैं। बाकी यहां ले लेंगे, क्या कर देंगे इसमें, सेंट्रली टू पोलर न्यूक्लियाई तो हो गए भाई, 2 तो बीच में पहले से थे, 3 चैलेजल पर गए, 3 एंटीपोडल पर गए, सॉरी 3 माइक्रोपाइलर एंड पर गए, 3 चैलेजल पर गए, और 2 कहाँ गए, पोलर में। यानी टोटल 8 का कैसे अरेंजमेंट होगा आपने देख लिया होगा, ठीक ना। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लास्ट में बताने के लिए, लिख सकते हैं यहाँ पर, इन दिस वे वी कैन से दैट एन matured embryo, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म होना चाहिए, पूरा लिखिए, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज, कैसे होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड कामा 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। यानी हम बता सकते हैं कि जब एम्ब्रियो सेक हमारा मैच्योर हो जाता है किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मी के केस में, तो वो 8 सेल का क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड तो होगा ही होगा, 7 सेल के होते हैं। अब आप सोचिए 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कैसे हैं। देखिए यहीं पर जनरली आपको मैं समझाऊंगा कैसे देखेंगे। आपने बताया कि साहब चैलेंजर एंड पर कितने हैं, 3 सेल हैं। आपने बताया कि माइक्रोपाइलर एंड पर कितने हैं, 3 सेल हैं। आपने बताया कि पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 हैं। तो 3 3 6 2 8, यानी 8 सेल है। तो 8 सेल में आपने देखा कि इन में आप देखेंगे 3 3 6 1 7, भाई टोटल तो 7 सेल हुआ ना, क्योंकि ये तो आपस में फ्यूज है। तो यानी हम कह सकते हैं कि फ्यूज है लेकिन न्यूक्लियस तो 2 है ना, तो 2 यहां से न्यूक्लियस निकल गया। देखो सेल कितने हैं, 3 3 6 1 7, लेकिन न्यूक्लियस पूछा जाएगा तो 3 इसमें है, 3 इसमें 6 और 2 इसमें हो जाएगा 8। तो वही लिखा गया है कि जब ये मेच्योर हो जाता है तो 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है और 7 सेल्ड का हो जाता है जब वो मेच्योर होता है। मामला समझ में आ रहा होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे हम लोग इसका फिगर समझेंगे कैसे बना है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट से बताएं। चलिए इसमें देखेंगे, हमने बताया कि जो मेगा स्पोर मदर सेल था, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मैंने अरेंज किया है। मेगा स्पोर मदर सेल होते थे, क्योंकि अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में होता क्या बेटा, 4 थे, 3 डिजेनरेट होंगे। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ फिगर में। तो ये हमारा मेगा स्पोर डिप्लॉयड इन नेचर का है, यूएन। इसमें मियोसिस डिवीजन चलेगा इन मेगा स्पोर मदर सेल में। बनेगा क्या, यहाँ पे 4 बनेंगे। 4 आप देख पा रहे हैं किस तरह से अरेंज्ड है एक प्रकार से, जिसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 3 हमारे डीजेनरेट कर जाएंगे, बचेगा एक हमारा मेगास्पोर जो कि फंक्शनली होगा। और इस प्रकार से एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बनने की जो प्रोसेस होती थी, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि उसी का नाम क्या था, मोनोस्पोरिक, ठीक ना। यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 हमारा डीजेनरेट हो रहा है, एक हमारा बच रहा है। अब जो एक बचा उसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने पर आप देखेंगे एक मेगास्पोर में माइटोसिस होगा, जिससे क्या बनेगा भाई, तो जिससे आप देख पा रहे हैं किस तरह से कि उसमें जब माइटोसिस हो रहा है तो कितने बने, यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा है 2n, यानी 2 बन गए हैं, ठीक है ना। इसमें 2n हो गया है। फिर आप देख पा रहे हैं किस तरह से न्यूक्लियस होता है, अपोजिट पोल पर चले गए हैं। ये अपोजिट पोल पर जाने के बाद माइटोसिस फिर चलेगा, जिसमें 2 2 4 बनेंगे।
कंटिन्यू चलेगा। 4 न्यूक्लियोटाइड स्टेज के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से माइटोसिस फिर चलेगा। 4 दूनी 8 बनेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे हो गए हैं। 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज आ गए यहाँ पर। अभी जो मैंने जो बोला जो लिखा है सेम वही चीजें हैं। 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है। अगेन हमने देखा कि किस प्रकार से अरेंज हो रहे हैं। ये यहाँ पर मैंने जनरली इसे बनाया है कि ये देखेंगे 3 ऊपर चले गए जो एंटीकोडल एंड पर है, बीच में 2 आ गए हैं जो पोलर न्यूक्लियाई का काम कर रहे हैं, और 3 हमारे कहाँ पर चले आए हैं, ये हमारे सिनर्जिक सेल इसमें होगा, जिसमें हम देखेंगे फिलिफॉर्म थिकनिंग होगी जिसको मैंने बताया था अभी, और बीच में हमारा क्या एक एग ऑपरेटस होता है। तो ये हमारे हो गए हैं। इसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर दिया है। ये देखेंगे एंटीपोडल सेल वाला भाग यानी कि चेलेजल एंड वाले पर आप देखेंगे 3 सेल है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है 2 यहाँ पर, और ये हमारा जो एग ऑपरेटस वाला भाग है उस पर आप देखेंगे कि ये बीच में एग सेल होता है, किनारे किनारे 2 क्या हो जाते हैं, 2 हमारे सिनर्जिक सेल होते हैं, जिसके बीच में आप देखेंगे कि यह एक सेलुलर थिकनिंग होती है। इस सेलुलर थिकनिंग से ही क्या होता है, यहीं से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है और फिर आगे क्या करता है, एम्ब्रियो सेल में वो प्रवेश कर जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, इसमें हमने इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करने की बात कही है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है ये उल्टा होता है। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि आर्थोट्रोपस जो वाला हमारा आएगा वो आर्थोट्रोपस क्या हो जाएगा, वो सीधा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई मतलब कि हमारा एनाट्रोपस और आर्थोट्रोपस दोनों में कौन सा सीधा होता है कौन सा उल्टा होता है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखिएगा कि ये जो हमने यहाँ पर आपको समझाया है, हमने ये पूरा क्लियर कर दिया कि एनाट्रोपस वाला हमेशा क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी माइक्रोपाइलर अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, या फिर एंटीपोडल ऊपर है तो वो नीचे चला आता है, तो वहां पर उल्टा बन जाता है। और अगर सीधे की जब आप बात करते हैं तो हमारा कौन सा हो जाता है, आर्थोट्रोपस। तो आर्थोट्रोपस ऑलवेज फॉर्म द, कह सकते हैं कि अपवर्ड सीधा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेका या ओव्यूल क्या होता है वहां पर बन के तैयार हो जाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी मेरे हिसाब से। कोई यहाँ तक दिक्कत आ रहा है क्या, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए इसमें ये भी देख लीजिए, जैसे कि एक नोट ही है ये, तो मैंने इसमें एक नोट बना दिया ताकि आप लोगों को ये थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए। मान लेते हैं कि ये कभी कभी पूछ लिया जाए कि पहला ये दूसरा ये, पूछ लेगा नोट में, क्योंकि ये नीट वगैरह में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। फिगर दे देगा आपको, पूछा जाएगा कि ये कौन सा ओव्यूल है। तो याद रखिएगा बेटा कि इसमें जो हमारा एनाट्रोपस वाला होता है ये क्या होता है, सीधा सॉरी उल्टा ओव्यूल होता है। होगा कि आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये फ्यूनिकल होता है, जो एक स्टाक होता था कनेक्ट करता था किसको, ओव्यूल प्लेसेंटा, वहीं से जुड़ा रहता था, तो दोनों को कनेक्शन को क्या बोलते थे, फ्यूनिकल बोलते थे। और वहीं पर जहां पर वो इस एरिया से ज्वाइंट होते थे, यानी ओव्यूल जहां से ज्वाइंट होता था उस फ्यूनिकल से, यानी उस भाग को हम क्या बोलते थे, हाइलम के नाम से जानते थे। तो ये हाइलम है, देख सकते हैं, पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू ओव्यूल, यानी ओव्यूल कहाँ से जुड़ा है उसी को हम ओव्यूल, जब हम फ्यूनिकल से जहां से जुड़ा रहता है चिपका रहता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। और ये हमारा ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड हो जाता है, और ये आउटर वाला है लेयर, और ये इनर वाला लेयर है जो कि इंट्यूबमेंट होता है, क्योंकि हमने बताया है आपको कि ओव्यूल के चारों तरफ की जो लेयर्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्यूबमेंट कहते हैं। जिस तरह से आपने मेल वाले में पढ़ा था 4 प्रकार की लेयर थी, उसमें एपिडर्मिस, इंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये हमारा किसमें था, एंथर जब आप पढ़ते थे तो वहां पर मैंने आपको पॉलन में पूरा सब बताया है बात। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंट्यूबमेंट कहा जाता है, ये बीच में न्यूक्लियस सेल भरे होते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ये चेलेजल एंड पर पाए जाते हैं। तो ये एनाट्रोपस वाला हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्थोट्रोपस की क्या क्वालिटी है, तो ये हमारे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, बिल्कुल अपवर्ड होते हैं। ये माइक्रोपाइलर वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सब आप देखेंगे इंट्रूमेंट वाला जो हमारा पार्ट होता है ये सब यहाँ पर है। ये जहां से जुड़ा होता है इस भाग को क्या बोलते थे, हाइलम कहते थे, हाइलम कर दिया गया। और ये जो डंठल निकली यानी डंडी निकली उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और ये नीचे देख सकते हैं प्लेसेंटा, क्योंकि फ्यूनिकल यहीं से जाके क्या रहता है, चिपका रहता है, जुड़ा रहता है। तो ये हमारा कौन सा भाग है, प्लेसेंटा वाला भाग है। तो इस प्रकार के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस के नाम से जाना जाता है। समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो इतना आप लोग आज देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते चलिए। बाकी एग्जाम से पहले हम लोग अपने जो हमारा फाइनल बोर्ड होगा उससे पहले 1 महीना पहले हम लोग इसको समाप्त कर चुके होंगे बढ़िया नोट्स के साथ। और पिछले जब एग्जाम होंगे तो उसके कुछ दिन पहले हम 1 शॉट वीडियो दे देंगे, उसको 1 हफ्ते के अंदर पूरा अच्छे लेवल से समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं फिर एक अगले टॉपिक में। अभी हमारा यहाँ तक मेल फीमेल ये सब पार्ट हमारे समाप्त हो गए, अब हम आगे उतरेंगे इसमें धीरे धीरे। ले लीजिए इसके साथ।